स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कि हम लोगों ने नाउन को चार चैप्टर में डिवाइड किया था, जिसमें नंबर, जेंडर और पर्सन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। सबसे पहले पर्सन पढ़ा, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, और उसके बाद जेंडर और फिर नंबर पढ़ा। तो आज जो चौथा पार्ट है उसकी हम लोग बात करेंगे केस। जो चौथा पार्ट है केस, आखिर ये केस होता क्या है, ये केस है क्या चीज, केस कहां पर बनेगा। क्या आप मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं तो किसी अनजान आदमी से तो आपका केस हो नहीं जाता। किसी व्यक्ति को आप जानते हैं, उसको पहचानते हैं, तो उसी से आपका केस होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे केस। तो केस है क्या, आप कहीं भी कोई घटना होती है आप पूछते हो व्हाट इज अ केस, केस क्या है ना। सीधी सी बात आप करते हो कि केस क्या है। तो आज उसी पे डिस्कस करेंगे। केस का मतलब ही है कि दो लोगों के बीच कोई मामला है, उसी को हम लोग केस कहते हैं। तो ये केस होगा किसके किसके बीच। तो केस अगर देखा जाए तो नाउन का होगा, क्योंकि नाउन के लिए पढ़ रहे हैं। नाउन का होगा और किसके साथ होगा। सबसे पहले नाउन किसका केस होगा, नाउन का होगा। किसका होगा केस, नाउन का होगा, और किसके साथ होगा। सीधी सी बात समझिएगा कि केस अगर है तो किसी का केस होगा और किसी के साथ होगा। मान लीजिए आपका नाम रोहन है और आप रास्ते में जा रहे थे, किसी पहचान वाले से आपकी लड़ाई हो गई, तो आपका केस हो गया ना। रोहन ने उसको मारा, तो रोहन कौन है, नाउन है ना। उसके बाद जो है वो किसके साथ है, उसका मामला है। तो किसके साथ होगा, सेंटेंस में नाउन को छोड़कर अन्य शब्द के साथ, नाउन को छोड़कर अन्य शब्द के साथ। सेंटेंस में नाउन को छोड़कर बाकी जो भी शब्द है उसके साथ केस होता है। सीधी सी बात है भैया, केस होगा कैसे। एग्जाम्पल दैट, आप मैच खेल रहे थे, आपकी लड़ाई हो गई, उसके बाद मान लिया कि आपसे रोहित ने सबको मार दिया, तो रोहित तो क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। बाकी जो था वो सेंटेंस का अन्य पार्ट था। तो केस है क्या, पहली चीज तो समझिए कि केस होगा, किसी का रिलेशन है। केस क्या है, रिलेशन है। रिलेशन अगर केस होगा तो उन दोनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन होगा। किसका, किसके साथ। अगर केस, समझिएगा बात को फिर से, अगर केस है तो कोई ना कोई रिलेशन होगा। नाउन का रिलेशन जो अन्य सेंटेंस में वर्ड हैं उनके साथ होगा। अगर केस है आपका तो वो किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई रिलेशन बनाता है। केस इज नथिंग, वी कैन से दैट केस इज नथिंग, केस कुछ नहीं है। नेम ऑफ रिलेशन है, क्या है, नेम ऑफ रिलेशन। केस कुछ नहीं है, केस है नेम ऑफ रिलेशन। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो अगर देखिए, राम लाइक्स सीता, तो ये बताइए राम क्या है, राम और सीता का कोई रिलेशन है कि वो उसको पसंद करता है। तो राम का रिलेशन सीता के साथ है, तो राम का जो केस है वो सीता के साथ है। तो यही बात यहाँ पे है कि रिलेशन होगा, किसका रिलेशन, नाउन का, किसके साथ, सेंटेंस में नाउन को छोड़कर अन्य शब्द के साथ। नाउन का रिलेशन होगा सेंटेंस में नाउन को छोड़कर अन्य शब्द के साथ। तो राम का रिलेशन किसके साथ है, सीता के साथ। यहां तक बात समझ में आ रही है कि राम का रिलेशन किसके साथ है, सीता के साथ। अगर यही कह दिया जाए ही लाइक्स सी, तो भैया ही का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ है। ही का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ है। तो टोटली अगर बात की जाए तो केस क्या है, तो वी कैन से केस इज नथिंग नेम ऑफ रिलेशन। जब दो किसी व्यक्तियों के बीच
कोई संबंध स्थापित होगा तो वहां पर केस का जन्म होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो 4 टाइप्स के केस होते हैं। कितने टाइप्स के? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। फर्स्ट, नॉमिनेटिव केस या इसी को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। सेकंड, ऑब्जेक्टिव केस होता है। थर्ड, वोकेटिव केस होता है। और फोर्थ आपका पॉजेसिव केस होता है। बारी बारी से इन केस को डिटेल में पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव केस देखिए, जैसे आप इसी एग्जांपल को देख लीजिए, राम लाइक्स सीता। तो ये जो राम है ये नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट का केस किसके साथ है? ऑब्जेक्ट के साथ है। सब्जेक्ट का केस ऑब्जेक्ट के साथ है। इसी तरीके से अभी केवल केस के बारे में इतना जानिए कि व्हाट इज द केस। तो केस इज अ नेम ऑफ रिलेशन। केस इज अ नेम ऑफ रिलेशन। दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब संबंध स्थापित होगा तो वहां पर केस होता है। जैसे राम लाइक्स सीता, ही लाइक्स सी। उसके बाद केस 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, पॉजेसिव केस। ठीक है भैया। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस को देखेंगे और उसके बाद वोकेटिव और पॉजेसिव केस को देखेंगे। थैंक यू। वीडियो देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।